अस्सलाम वालेकुम मेरा बच्चा, कैसे हो? ठीक हो? क्लास 9th आई एम बैक। मुझे मालूम है मैं आप लोगों को तंग करता हूँ रोज़ाना, एक आधा लेक्चर मैं कर देता हूँ और आप लोगों के पेरेंट्स आप लोगों को फोर्स भी कर रहे होते हैं कि पढ़ो इससे, ठीक है। लेकिन बेटा क्या करें, ज़िंदगी में सीखना कभी बंद नहीं करना। और आज हम बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ सीखने जा रहे हैं। पूछे क्या? दुनिया तबाही के दीवाने हैं, दुनिया में तबाही फैल रही है। आज का हमारा टॉपिक है डिफॉरेस्टेशन एंड ओवर हंटिंग। क्या बच्चों? डिफॉरेस्टेशन एंड ओवर हंटिंग। ओवर हंटिंग तो इजी सा है कि भाई बेजा शिकार करना, ज़रूरत से ज़्यादा शिकार करना, और इस तरह बायोडाइवर्सिटी को बड़ा ज़बरदस्त नुकसान पहुंच रहा है, बड़ा ज़बरदस्त नुकसान हो रहा है। बायोडाइवर्सिटी को बड़ा ज़बरदस्त नुकसान हो रहा है। खैर जनाब, हमारा इस टाइम जो मेन फोकस है वो है डिफॉरेस्टेशन पर। किस पर मेरे बच्चों? डिफॉरेस्टेशन पर हमारा मेन फोकस है। क्लियर? व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन? इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इसकी डेफिनेशन है ट्रीज को कट डाउन करी जाओ, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज। हाय 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 हाय, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज। ट्रीज को कट करते जाओ, ट्रीज को कट करते जाओ। किस लिए भाई? फॉर द कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्ट, ताकि फॉरेस्ट को नॉन फॉरेस्ट लैंड में तब्दील कर दिया जाए। डन मेरे बच्चे? फॉरेस्ट को नॉन फॉरेस्ट लैंड में कन्वर्ट करने को, फॉरेस्ट को जहाँ कभी फॉरेस्ट था, दरख्त उगे हुए थे, उस फॉरेस्ट को काट कर उस लैंड को क्लियर करने का नाम डिफॉरेस्टेशन है। सो व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन? अभी मेरे बच्चों ने ये याद कर लिया। व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन? इट इज कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज फॉर द कन्वर्जन ऑफ अ फॉरेस्ट टू अ नॉन फॉरेस्ट लैंड। To what? To a non-forest land. So cutting down of trees for the conversion of forest to non-forest land is called deforestation. It's called what? Deforestation. पुत्र जी, इसका क्या इफेक्ट हुआ है? इसका असर क्या पड़ा है? इसका असर ये पड़ा है कि it has resulted in a degraded environment. अल्लाह ने बच्चों हमें एनवायरनमेंट दिया था, हमें उस एनवायरनमेंट को अपग्रेड करना था। हमने डिफॉरेस्टेशन करके उसको डीग्रेड कर दिया है। अपग्रेड का उलट क्या होता है? डीग्रेड। तो रिमेंबर दैट कि डिफॉरेस्टेशन से अपग्रेडिंग नहीं हो रही। हम समझ रहे हैं कि फॉरेस्ट को हम लोग ख़त्म कर रहे हैं और हम लोग अब फैला रहे हैं, शहर के शहर फैल रहे हैं, और मज़ा आएगा जी, उसकी लकड़ी काटो, उसको जानवर भगा दो कहीं। ना मेरा बच्चा, डिफॉरेस्टेशन से कोई अपग्रेडिंग नहीं हो रही, डीग्रेडिंग हो रही है। बच्चों, मैं कश्मीर अपने दोस्तों के साथ सैर करने गया, तो वहाँ जो मुकामी ड्राइवर था, हम लोग जीप में बैठे हुए थे आज़ाद कश्मीर में, तो वो ना एकदम कोई पहाड़ी, इंडिया की तो कोई पहाड़ी पाकिस्तान की शुरू हो जाती थी। तो मैंने उससे पूछा, मैं कहा यार ये तुम्हें कैसे पता कि फ़लाने वाला जो पहाड़ है वो इंडिया का और फ़लाना वाला जो है वो पाकिस्तान का है? तो यकीन करो कि मैं सड़ गया ये सुनकर के। कहने लगा जी, जिस पहाड़ पर दरख्त कम है वो पाकिस्तानी पहाड़ है, और जिस पहाड़ पर दरख्त ज़्यादा है वो इंडियन है। मेरा बच्चा, दरख्त लगाना है। देखो, हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी आते साथ ही सबको ये कहा था कि फॉरेस्ट लगाओ, फॉरेस्ट लगाओ, फॉरेस्ट लगाओ, सॉरी प्लांटेशन करो, प्लांटेशन करो, प्लांटेशन। आपको जब मौका मिले बेटा, कहीं पर कोई एक आधा पौधा लगा दिया करो। और हमें चाहिए कि हम जो प्लांट्स, जो फॉरेस्ट काट चुके हैं, उसकी जगह रीफॉरेस्टेशन करें। और हमें ये भी चाहिए कि नॉन फॉरेस्ट लैंड जो है, यानी कि जहाँ कभी भी फॉरेस्ट नहीं था, हमें वहाँ भी न्यू फॉरेस्ट लगाने की ज़रूरत है। डन? तो जनाब, जनरल इफेक्ट इससे क्या पड़ा कि इट हैज़ रिजल्टेड इन डीग्रेडेड एनवायरनमेंट। इट हैज़ रिजल्टेड इन व्हाट? डीग्रेडेड एनवायरनमेंट विद रिड्यूस्ड बायोडाइवर्सिटी। और बायोडाइवर्सिटी मेरा बच्चा रिड्यूस हो गई, जानदार कम हो गए मेरा बच्चा, बायोडाइवर्सिटी कम हो गई, ऑर्गेनिजम्स
पहले थ्रेटेंड हुए बेचारे उस इलाके में, और जब फॉरेस्ट ही ख़त्म हो गया तो उस इलाके से वो एक्सटिंक्ट ही हो गए। पता ना कल पढ़ा था, पहले वो एंडेंजर होते हैं, पहले वो थ्रेटेंड होते हैं कि लाइकली टू बी एक्सटिंक्ट, वो नियर टू एक्सटिंक्शन पहुंचते हैं, एंडेंजर्ड हुए थे, और फिर इन दी एंड वो बेचारे एक्सटिंक्ट ही हो जाते हैं। बच्चों इसकी कॉजेज़ क्या है? इसकी कॉजेज़ क्या है? कॉजेज़ ये हैं कि ये देखो बेटा, समटाइम्स बड़ी स्लो डिग्रेडेशन, बड़ी स्लो डिफॉरेस्टेशन हो रही होती, तोड़ा तोड़ा करके फॉरेस्ट को काटा जा रहा होता, उसको क्लियर कर रहे होते हैं। और कभी कभी तो बेटा कैटास्ट्रॉफिक तबाह कुन क्लियर कटिंग हो जाती है, क्लियर कटिंग हो जाती है, तबाह कुन वड्डो वड्डो सारे ट्रीज वड दो। मैंने एक शख्स से पूछा तो क्यों वड्डी जाना ट्रीज, क्यों वड रहे हैं, क्यों वड रहे हैं? कहता भाईजान अर्बन डेवलपमेंट होनी है, शहरों में डेवलपमेंट होनी, शहरों में तरक्की का मामला है। किसका मामला है? तरक्की का, फॉर अर्बन डेवलपमेंट। हाय हाय, अर्बन डेवलपमेंट के पीछू पड़ गए, शहरों में तरक्की की खातिर हमने फॉरेस्ट को काट देना है। भाई वाई भाई, ये शहरों को वुड चाहिए, और अगर वुड चाहिए फॉर बिल्डिंग, फॉर कंस्ट्रक्शन, तो साथ साथ हमने एग्रीकल्चर के लिए भी लैंड क्लियर कराना है। हमने किसके लिए लैंड क्लियर कराना है भाई? एग्रीकल्चर के लिए। वड्डो सारे ट्रीज उन्होंने वड के, वहाँ फॉरेस्ट की जो ज़मीन है वो बड़ी ज़बरदस्त ज़रखेज़ होती है, तो क्यों ना फॉरेस्ट को काटो, उधर क्रॉप्स उगाओ। तो बेटा एग्रीकल्चर पर्पस के लिए भी डिफॉरेस्टेशन हो रही है, और किस पर्पस के लिए? फॉर गेटिंग वुड, फॉर गेटिंग वुड। अब हम पढ़ने लगे हैं कि इसके इफ़ेक्ट्स क्या हो रहे हैं पुत्र, इसके असरात क्या पड़ रहे हैं हम लोगों पर, इसके असरात क्या हैं। तो इफ़ेक्ट्स की हेडिंग दे दो अपनी बुक में। इसके इफ़ेक्ट्स ये हो रहे हैं कि मेरा बच्चा, पहले थे पौधे, ज़मीन के अंदर का पानी खींचते थे, ज़मीन के अंदर से पानी को खींचकर रूट से स्टेम, स्टेम से लीव्स पर ले जाकर, लीव से रूट से स्टेम, स्टेम से लीव से ले जाकर, लीव से ट्रांसपायरेशन होती थी मेरा बच्चा। क्या होती थी? ट्रांसपायरेशन। तो पानी ज़मीन के अंदर से निकालना और फिर उसको हवा में ले जाने के लिए कौन दरमियान में काम कर रहे थे? बोलिए। पौधे, प्लांट्स, फॉरेस्ट। बच्चों इफेक्ट्स ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर हो गया, अमाउंट ऑफ पानी इन सॉइल बढ़ गया, एटमॉस्फेयर में कम हो गया, ज़मीन के अंदर का पानी ज़्यादा हो गया क्योंकि अब ज़मीन से सींचने वाला कोई नहीं, और एटमॉस्फेयर में भेजने वाला इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स, चक्कर ही कोई नहीं थी, इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। अब वो ट्रांसपायरेशन ही नहीं हो रही। तो क्या हुआ? अमाउंट ऑफ वाटर इन सॉइल बढ़ गया, और अमाउंट ऑफ एटमॉस्फेयर, दैट इज वाटर वेपर्स इन द एटमॉस्फेयर, कम हो गया। और तो और क्या होने लगा कि बच्चों जब बारिश पड़ती है ना मेरा बेटा, तो हम लोग ले लेते हैं अम्ब्रेला, अम्ब्रेला हमें कवर कर लेती है और हम पर पानी नहीं पड़ने देती। इसी तरह जब आप दूर से देखें तो एक फॉरेस्ट के पत्ते जो नज़र आ रहे होते हैं दूर से, वो एक अम्ब्रेला की शेप के लग रहा होता है कि भाई ये फॉरेस्ट माशाल्लाह बड़ा प्यारा अम्ब्रेला शेप में है। और उसके जो पत्ते हैं, जो घने जंगलात हैं, वो जब बारिश का पानी आता है वो उसको डायरेक्ट नीचे नहीं जाने देता बेटा, उल्टा वो पानी को एक छाते की तरह, एक अम्ब्रेला की तरह लाकर पानी को साइडों पर फेंक देता है। और इस तरह क्या होता है कि नीचे मौजूद सॉइल जो है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ अब क्या हो रहा है? यहाँ ये हो रहा है कि दरख्त हैं कोई नहीं, हमने दरख्तों को काट दिया है। अब बारिश का पानी सीधा आकर सॉइल पर हिट करता है। पुत्र पानी इतना ताकतवर होता है कि पत्थरों को तोड़ देता है। तो बेटा ऊपर से आने वाले हाई वेलोसिटी के साथ आने वाले ड्रॉप्स ऑफ रेन जब आकर सॉइल पर पड़ते हैं तो वहाँ से सॉइल उखाड़ देते हैं, सॉइल उखड़ जाता है बेटा। और फिर जब पानी ज़्यादा हो जाता है तो पानी के साथ वो सारा सॉइल बह जाता है बेटा। टॉप फर्टाइल सॉइल का वाटर के साथ वॉश अवे हो जाना,
टॉप फर्टाइल सॉइल का वाटर के साथ वॉश अवे हो जाना सॉइल इरोजन कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे बच्चे? सॉइल इरोजन। तो व्हाट इज सॉइल इरोजन? हैवी रेनफॉल वॉशेज अवे द सॉइल। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछेगा डिफाइन सॉइल इरोजन, तो आपने क्या कहना है कि हैवी रेनफॉल वॉशेज द सॉइल अवे। तो उसको क्या बोलेंगे जनाब? क्या? सॉइल इरोजन। पुत्र, जब पानी सॉइल को साथ लेकर जाएगा वो अपने साथ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को भी ले जाएगा। एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आर वॉश्ड अवे। एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आर वॉश्ड अवे। गॉट इट? अब क्या होगा कि जब सारा सॉइल उतर गया, सारा सॉइल बह गया, तो नतीजा क्या होगा मेरा बेटा? यहां आ जाओ। जब सारा सॉइल वॉश्ड अवे हो गया तो आखिरकार बारिश का पानी जाना है दरियाओं में। अब वो बारिश का पानी ठीक ठाक सॉइल लेकर वो चला जाएगा जनाब रिवर्स में। तो क्या होगा बेटा? रिवर्स विल बिकम चोक्ड। चोक्ड से मुराद फसफसैया हो जाएगी दरियाओं में। दरियाए रावी में पानी कम नहीं हुआ बेटा, दरियाए रावी में उस दरिया में मिट्टी ज़्यादा हो गई है, जिसकी वजह से उसकी डेप्थ में कमी आई है। और जब डेप्थ में कमी आएगी तो हमें लगेगा कि पानी कम हो गया। तो मेरा बच्चा, रिवर्स बिकम चोक्ड विद मड, उसमें मड आ जाएगा, उसमें चिकनी मिट्टी आ जाएगी, दैट इज सिल्ट, दैट कॉजेज फ्लड। अब बच्चे, जब दरिया कम गहरे होंगे तो ज़रा सा पानी आएगा, चूंकि गहराई कम है, वो पानी फिर ऊपर ही ऊपर कहीं और बहेगा और इर्द गिर्द गांव वगैरह में क्या आ जाएगा? सैलाब आ जाएगा। तो जनाब, रिवर्स बिकम्स चोक्ड विद मड एंड सिल्ट दैट कॉजेज फूड। यार ये जो मैंने लिखा था ना ABCDE, ये मेरे बच्चों ऊपर आपने लगाना है, पॉइंट्स बनाने हैं, ठीक है? सो रिवर्स बिकम्स चोक्ड विद मड एंड सिल्ट दैट कॉजेज फ्लड। दैट कॉजेज व्हाट? फ्लड। मेरा बच्चा, यही मिट्टी वाला पानी, यही सिल्टेड वाटर डैम्स में चला जाता है। किस में चला जाता है मेरा बच्चा? डैम्स में चला जाता है। डैम्स पता ना, प्राइम मिनिस्टर भी डैम्स बना रहे हैं, उसकी बुनियाद रख रहे हैं। पूछे क्यों? हमने वाटर स्टोर करना है। अब पानी को स्टोर अगर करना हो तो फिर स्टोर जहाँ करना है वहाँ डेप्थ भी तो होनी चाहिए ना, गहराई भी तो होनी चाहिए। तो बेटा, जब ये मिट्टी वाला पानी डैम्स में चला जाएगा तो वो फिर क्या होगा? आप खुद देख लो, स्विमिंग पूल है 10 फुट गहरा है। अब अगर मैं उस स्विमिंग पूल के अंदर कोई 4 फुट की नीचे मिट्टी बिछा दूं, फिर ऊपर पानी भर दूं, तो उसकी गहराई क्या हो जाएगी मेरा बच्चा? कम हो जाएगी। तो इस तरीके से सिल्टेड वाटर डैम्स के अंदर भी रिड्यूस स्टोरेज कैपेसिटी करा रही है। ये मैंने स्माइली आप लोगों के लिए बनाई हुई है बेटा। अफसोस का मुकाम है, अफसोस का मुकाम है। जिन लोगों को अवेयरनेस नहीं है वो दरख्त पे दरख्त काटी जा रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन होती जा रही, तो रिड्यूस स्टोरेज कैपेसिटी हो रही है। आय हाय हाय, स्माइली चेक करो पुत्र। फिर अभी अभी मैंने आपको बताया था कि वो प्लांट्स हैं जो ज़मीन के अंदर का पानी ऊपर लाकर अपने लीव्स से वाटर को ट्रांसपायरेट करवाएंगे। वो वाटर वेपर्स ऊपर जाकर क्लाउड्स बना देंगे और फिर वो क्लाउड्स पानी बरसाएंगे। ये एक वाटर साइकिल है मेरा बच्चा, एक वाटर साइकिल है। तो जब आपने पानी, अब पानी नीचे तो आ गया, ज़मीन के अंदर चला गया, अब ज़मीन से सेंचने वाला मामला आपने ख़त्म कर दिया, तो नतीजा क्या होगा? डिक्रीज्ड ट्रांसपायरेशन होगी। जब ट्रांसपायरेशन कम हो जाएगी तो लेसन क्लाउड फॉर्मेशन होगी, तो क्लाउड उतने ही कम बनेंगे, और जब क्लाउड कम बनेंगे तो इट रिड्यूसेस द सोर्स ऑफ रेन्स, इट रिड्यूसेस द सोर्स ऑफ रेन्स। और इस तरह बारिशें नहीं होंगी। इस तरह क्या नहीं होंगी बेटा? बारिशें नहीं होंगी। अब जो अगला पैराग्राफ है ऊपर हेडिंग दे दो, एडवांटेजेस ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट के क्या एडवांटेजेस हैं? तो मेरा बच्चा मत भूलो, एडवांटेजेस ऑफ फॉरेस्ट कई हैं, उनमें से 4 बस मैंने अभी भी लिखे। तो नंबर 1, फॉरेस्ट सपोर्ट करता है ज़बरदस्त बायोडाइवर्सिटी को। ठीक ठाक ऑर्गेनिजम्स की वैरायटी को फॉरेस्ट सपोर्ट करता है, और ये ऑर्गेनिजम्स हमारे इकोसिस्टम के लिए, माहौलियाती निज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं।
बहुत ज़्यादा क्या है मेरा बच्चा, ज़रूरी हैं। मेरे बच्चे फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स हैं कुछ जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है भाई। फर्नीचर बनाने वाली लकड़ी टिम्बर, इसी तरह लकड़ी को जलाकर फायर, लकड़ी जलाने वाली लकड़ी फ्यूल वुड, कौन सा वुड, फ्यूल वुड, जिसको हम जलाकर क्या ले सकते हैं, वो एनर्जी ले सकते हैं, देगे शेगे इसी पर पकती हैं, फ्यूल वुड पर। और तो और हमें फॉरेस्ट वुड पल्प देते हैं। वुड पल्प से मुराद पेपर बनाने के लिए रॉ मटेरियल, वुड पल्प से पेपर बनेगा, लकड़ी का गूदा। मेरा बच्चा फिर फॉरेस्ट जो प्लांट्स हैं एनवायरमेंटल बफर्स हैं। एनवायरमेंटल बफर्स कौन होते हैं? बफर्स, बफर्स वो होते हैं जो माहौल से पोल्यूटेंट्स को एब्जॉर्ब कर लें और पोल्यूटेंट्स को एब्जॉर्ब करके फ्रेंडली गैस का इजाफा कर दें, फ्रेंडली गैस का इजाफा कर दें। तो मेरा बच्चा फॉरेस्ट जो हैं वो एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और पोल्यूटेंट्स को, और तो और हवा से इनको निकाल कर ऑक्सीजन को ऐड कर देते हैं। बेटा माहौल से कार्बन डाइऑक्साइड और माहौल से पोल्यूटेंट्स को निकाल कर क्या पुत्र ऐड कर देते हैं? ऑक्सीजन को ऐड करते हैं। किसको? ऑक्सीजन को। और हाँ, क्यों भाई मेरा हुस्न कैसा लग रहा है? मेरी ब्यूटी एस्थेटिक ब्यूटी है, एस्थेटिक ब्यूटी जिसको सामने वाला देखकर देखता ही रह जाए। तो मेरा बच्चा इसी तरह फॉरेस्ट जो हैं वो एस्थेटिक ब्यूटी के हामिल हैं। और जब फॉरेस्ट को ज़रा सा आप जाओ, जब आप इस्लामाबाद से मरी की तरफ जाते हैं और आपको पहाड़ियों पर जब फॉरेस्ट दिखते हैं, खुदा की कसम ज़ुबान से सुबहान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह के कलिमात जारी हो जाते हैं कि इतनी ज़बरदस्त खूबसूरती होती है मेरी तरह की वहाँ पर कि जिसका जवाब नहीं। तो ऐसी ब्यूटी, मेरे जैसी ब्यूटी, एस्थेटिक ब्यूटी जिसको सामने वाला देख के स्टन्ड हो जाए। तो जनाब उसकी वजह से मेरा बच्चा टूरिस्ट अट्रैक्शन होती है, टूरिस्ट आते हैं, फिर कारोबार चलते हैं। वो पहाड़ी लोग, उनका सारा काम उन्हीं चंद महीनों पर इन्हिसार करता है जब टूरिस्ट आते हैं। नारायण का खान वगैरह जाते हो ना आप, तो वहाँ पर सिर्फ 4 या 5 महीने टूरिस्ट की अट्रैक्शन की वजह से वहाँ के लोगों को रोज़गार मिलता है। इसलिए हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि हम फॉरेस्टेशन करेंगे, रीफॉरेस्टेशन करेंगे और साथ साथ हम लोग टूरिस्ट के लिए मज़ीद अट्रैक्शंस बनाएंगे वहाँ पर, ताकि टूरिस्ट आएँ और हमारे मुल्क में इकॉनमी चले। मेरा बच्चा फॉरेस्ट प्रोडक्ट जो है, अब ये देखो फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स, ये अभी हमने देखा टिम्बर, फ्यूल वुड, वुड पल्प, ये बड़ी लार्ज इकोनॉमी पुत्र दिलाते हैं लोगों को, बड़ा प्रॉफिटेबल बिजनेस होता है इसमें। और इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए बेटा इन मटेरियल्स को लेने की खातिर वो काट के दरख्त काट के बेड़ा गर्क कर देते हैं। तो पुत्र शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए, चंद साल जिंदगी गुजारने के लिए वो लॉस ऑफ लॉन्ग इनकम कर रहे हैं। वो लॉस ऑफ क्या कर रहे हैं मेरा बच्चा? लॉन्ग इनकम। वो दूर की नहीं सोच रहे, वो आज की सोच रहे हैं। दरख्त पे दरख्त काट रहे हैं, अगली नस्लों को मुसीबत हो जाएगी। तो मेरा बच्चा, और इससे बायोडाइवर्सिटी को इंतहाई खतरा है। इंतहाई क्या है? खतरा। तो पुत्र एक नीचे एक MCQ दिया हुआ है कि KPK में खैबर पख्तूनख्वा में एक जंगल है जिसका नाम क्लोज्ड कैनोपी फॉरेस्ट है। ये क्लोज्ड कैनोपी फॉरेस्ट ये 1% पर ईयर पुत्र श्रिंक हो रहा है। इसकी इतनी डिफॉरेस्टेशन हो रही है कि हर साल 1% डिक्रीज़ हो जाता है। तो अगले फ़र्ज़ करें अगर अभी तक 1% डिक्रीज़ हुआ तो अगले 100 सालों में बड़ा गर्क होना इसका। तो जो है उधर सारा फॉरेस्ट ख़त्म हो जाना। तो पुत्र इन तमाम सबूतों और गवाहों के बयानात को मद्देनज़र रखते हुए होश में आओ, होश करो, बायोडाइवर्सिटी को नुकसान मत पहुंचने दो, रीफॉरेस्टेशन करो, एफॉरेस्टेशन करो। गॉट इट? जहाँ फॉरेस्ट नहीं थे वहाँ भी न्यू फॉरेस्ट प्लांट करो, और जहाँ फॉरेस्ट थे कट गए वहाँ पर दोबारा प्लांट्स लगाकर दोबारा
फॉरेस्टेशन करो। गॉट इट? आज का हमारा लेक्चर इधर ख़त्म हुआ। क्लास 9th आपने एक टॉपिक पुत्र बुक से करना है, ये वाला, क्योंकि इसमें कुछ एज सच कॉन्सेप्ट्स नहीं है बेटा। ये स्टेप्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये ना आपने स्टेप्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी ये आपने बुक से पढ़ लेना है। इसमें सिर्फ सीधी सीधी लाइंस हैं। हाँ, एब्रीविएशंस जो दी हुई ना, उन एब्रीविएशंस के फुल फॉर्म्स लाजमी कर लेना, ठीक है। जो शॉर्ट फॉर्म्स दी हुई हैं उनके आपने फुल फॉर्म्स लाजमी करने हैं। और ओवर हंटिंग मैंने यहाँ नहीं लिखा हुआ तो सुन लो। ओवर हंटिंग हैज़ बिन सिग्निफिकेंट कॉज ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ हंड्रेड्स ऑफ स्पीशीज़। तो हंड्रेड्स ऑफ स्पीशीज़ को मार मार के, शिकार कर करके उन्हें एक्सटिंक्ट कर दिया हुआ। द एंडेंजरमेंट ऑफ मैनी मोर सच एज वेल्स, आइबेक्स, उड़ियाल एंड मारखोर, इन सब एनिमल्स को, ठीक, मारखोर जो कि नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान है, और ये बेटा उड़ियाल और मारखोर ये बड़े प्यारे यानी डियर्स की तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं। इनके गूगल करके इनकी इमेजेस देख लो तो बेटा इनकी कमर्शियल हंटिंग हो रही है। इन्हें मारा जाता है और फिर इनके अंदर स्टफिंग करके इन्हें बेचा जाता है। और लीगल और इलीगल दोनों हंटिंग इसके ज़ोरों पर है। अब लीगल हो या इलीगल हो, इससे हमारे जानवरों को नुकसान पहुंच रहा है, बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंच रहा है। तो जनाब कल अब मैं आपको लास्ट लेक्चर इसका दूंगा और लेक्चर नंबर 13 पर इंशाल्लाह ताला चैप्टर नंबर 3 फिनिश हो जाएगा, डन। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 जो कि इंतहाई इम्पॉर्टेंट है लॉन्ग MCQs और शॉर्ट के लिए। लो बच्चों, इसी के साथ ही अफजल अंकल को इजाज़त दो। खुदा हाफिज़।